राजस्थान में सियासत के मैदान में अपना हुनर दिखाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज ताल ठोंक चुके हैं। बीजेपी के लिए बैटिंग करने खुद प्रधानमंत्री मोदी सियासी पिच पर उतरने लगे हैं, तो वहीं कांग्रेस को फिर से रिपीट करवाने के लिए अशोक गहलोत ने भी पूरा दम लगा दिया है। अशोक गहलोत अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। महंगाई राहत कैंप के जरिए जनता को राहत पहुंचा रहे हैं। अब तो जनता को मुफ्त बिजली वाला तोहफा भी दिया जा रहा है। उसमें 100 यूनिट तक तमाम प्रदेशवासियों को, चाहे वो कितनी बिजली कंज्यूम करे, तब भी फ्री दी जाएगी। उसके अलावा इंसेंटिव दिया जा रहा है 200 यूनिट तक जो पाबंद रखेंगे अपने आप को, उनको 100 यूनिट तो फ्री होगी। उसके अलावा 100 से 200 यूनिट तक जो है उनका भी जो फिक्स चार्ज है, अन्य चार्जेज हैं, वो चार्ज नहीं दिए जाएंगे। इस प्रकार उनको भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी और अब वो भविष्य के अंदर 100 यूनिट पूरी तरह फ्री, 200 यूनिट अगर बिजली का कंज्यूम करते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी राहत होगी। उनको अब कोई फिक्स चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इधर मोदी आरोप लगा रहे हैं कि देश और प्रदेश की जनता के लिए जो काम किए हैं वो बीजेपी ने ही किए हैं। कांग्रेस की सरकार ने तो अब तक सिर्फ लोगों को ठगा है। मंत्री के ऊपर सुपर पावर थी। कांग्रेस सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही थी। निर्णय होते नहीं थे, नीतियां चौपट थी, निवेशक निराश थे, युवाओं के सामने अंधकार था। कि गारंटी वाली आदत आज की नहीं है, पुरानी है। 50 साल पहले कांग्रेस ने इस देश को गरीबी हटाने की गारंटी दी थी और ये गरीबों के साथ किया गया कांग्रेस का सबसे बड़ा विश्वासघात है। कांग्रेस की रणनीति रही है कि गरीबों को भरमाओ, गरीबों को तरसाओ। यहां राजस्थान के आप लोगों ने भी इसका बहुत नुकसान उठाया है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई है, तो बीजेपी में भी गुटबाजी कम नहीं। दोनों ही दलों में नेता सीएम का चेहरा बनने को बेताब हैं। ऐसे में अब दोनों ही दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पार्टी के अंदर की गुटबाजी को कैसे खत्म किया जाए। दिल्ली में सुलह के बाद भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के रास्ते अलग ही दिख रहे हैं, तो वहीं बीजेपी में वसुंधरा राजे, राजेंद्र सिंह राठौड़, सतीश पूनिया और गजेंद्र सिंह शेखावत खुद को सीएम फेस बनाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन सियासी जानकार मानते हैं कि बीजेपी चुनाव होने तक ऐसी कोई गलती नहीं करेगी जिससे अंतर्कलह और बढ़े। हालांकि कांग्रेस में अशोक गहलोत का विजन साफ है, वो पार्टी को जीत दिलवाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट का रुख आने वाले वक्त में क्या रहेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इधर राजस्थान में तीसरे मोर्चे की अगुवाई कर रहे हनुमान बेनीवाल भी कांग्रेस के साथ बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ाते दिख रहे हैं। बेनीवाल अब कांग्रेस बीजेपी के विरोधियों से हाथ मिलाने के जुगाड़ में लगे हैं ताकि 2023 में अपना परचम फहरा सकें। माना जा रहा है कि 10 विधानसभा सीटों पर बेनीवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों का नुकसान कर सकते हैं। जैसे जैसे चुनाव का वक्त पास आ रहा है, वैसे वैसे राजस्थान की सियासत भी और दिलचस्प मोड़ पर जाती दिख रही है। राजस्थान तक के लिए दिल्ली से हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट।